और वहीं दंतेवाड़ा के गीदम ब्लॉक में सर्व आदिवासी समाज द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई। त्रिवसीय चुनाव में 2024 और 25 में अगर कोई अनुसूचित जाति की महिला जो है किसी गैर आदिवासी समाज से शादी करती है और वह आरक्षित सीटों पर जो है चुनाव लड़ती है, तो उसके चुनाव लड़ने पर तत्काल रोक लगाने का जो है आवेदन निवेदन जो है मुख्यमंत्री से, राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री से किया गया है। और बताया गया कि आदिवासी महिलाओं को लोग जो है बहला फुसलाकर, दूसरी जाति के, दूसरे समाज के लोग महिलाओं को बहला फुसलाकर इनसे शादी कर लेते हैं, उनकी ज़मीन हड़पते हैं और चुनाव के बाद में आरक्षित सीटों पर अपनी पत्नियों को चुनाव लाकर उनके बाद उनके पति के रूप में वर्किंग करते हैं। आज हम प्रेस वार्ता रखे हैं। मैं जितेंद्र कुमार बेट्टी, सर्व आदिवासी समाज गीदम अध्यक्ष, जिसमें गैर आदिवासी लोग आदिवासी से शादी करके चुनाव लड़वाते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। हमारे आदिवासी का हनन हो रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। हमने इसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल, महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित किया है। हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हमारे अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन हो रहा है हमारे क्षेत्र में, इसीलिए अब आदिवासी वर्ग के लोगों का जहां आरक्षण रहता है, वहां गैर आदिवासी जो शादी करके उनका राजनीतिक लाभ ले रहे हैं, वहां कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी पिछड़ जा रहे हैं। उसके चलते हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हमारा ये मांगे पूरी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं हम लोग धरना या ग्राम सभा, जिस भी माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से हम लोग उसका विरोध करने का बाध्य हो सकते हैं, विरोध करने का मांग रखें। वे चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं अगर मांगे पूरी। इसके अलावा तो हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे जो गैर आदिवासी लोग हमारे आदिवासी से शादी करके और कुछ चीज़ों में लाभ ले रहे हैं, वो सारे चीज़ को हमारे लिए बहुत कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन हो रहा है। जैसे ज़मीन से लेकर ज़मीन खरीदी या ज़मीन बिक्री, ये मतलब इन लोग का एक व्यवसाय के माध्यम से आए तो व्यवसाय करें, हम लोग उनका कोई विरोध नहीं करते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं हमारे लोग उस तक सक्षम नहीं है कि वो अपना अधिकार स्वयं कानून पर जाके लड़ सके या कहीं जिला प्रशासन में जाके लड़ सके। इनके पास ना पैसे की ताकत, ना दिमाग है, ना अशिक्षा का अभाव है शिक्षा का। तो इन लोगों ने कहीं ना कहीं अच्छा शिक्षा प्राप्त किया है, तो इसलिए इसका फायदा कहीं ना कहीं पैसे के माध्यम से या हमारे आदिवासी वर्ग को शादी करके बहला फुसला कर ये राजनीतिक लाभ ले रहे हैं। और वही पूरी खबर पर भुवनेश्वर ठाकुर हमारे साथ दंतेवाड़ा से जुड़े। भुवनेश्वर, ये आदिवासी समाज ने जो है गैर आदिवासी लोगों के ऊपर एक जो है हनन का आरोप लगाया है और सरकार से मांग करी है कि भाई आप जो है ये त्रिवसीय चुनाव में जो लोग, जो आदिवासी महिलाएं सामान्य पुरुषों से, सामान्य समाज के लोगों से शादी कर रही हैं, उनकी चुनाव लड़ने पर आप तत्काल रोक लगा दीजिए। क्या कुछ मामला है, क्या कुछ परेशानी है ये सर्व आदिवासी समाज को इस चुनाव को लेकर? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि दंतेवाड़ा जिले के साथ साथ पूरे बस्तर संभाग का मामला है। यहाँ पर अधिकतर जो बाहर से आए हुए आदिवासी, यहाँ की भोली भाली युवतियों जो आदिवासी वर्ग से संबंध रखती हैं, उनसे शादी करते हैं और उन्हें आरक्षण का फायदा मिलता देख अपनी पत्नियों को जो है चुनाव में खड़े कर जो है लड़वाते हैं और अगर उनकी पत्नियां जीत जाती हैं तो पूरा कार्यभार जो है उनके पति जो है गैर आदिवासी ही देखते हैं, जिससे आदिवासी समाज को बहुत ही आर्थिक और जो है व्यवहारिक और अन्य सभी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अच्छा भुवनेश्वर, हमें ये बताएं कि इससे पहले भी चुनाव हुए होंगे दंतेवाड़ा में तो, और लगातार चुनाव होते आ रहे, इस बार ही ये तकलीफ जो है सर्व आदिवासी समाज को क्यों हुई है? और कितने गैर आदिवासी महिलाएं जो हैं पहले चुनाव लड़ चुकी हैं, जिनके पति सरपंच पति के रूप में बनकर ये इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं और जो आदिवासी समाज को आहत करने का प्रयास कर रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि पहले भी आदिवासी समाज जो है यह मुद्दा उठाया था, लेकिन कहीं न कहीं राजनीति के चलते यह मुद्दा
दब गया था। अब इस बार जो है युवा वर्ग जो है आदिवासी समाज में प्रमुखता से आए हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर, तो जो है यह मुद्दा जो है प्रमुखता से आदिवासी समाज के द्वारा उठाया जा रहा है, ताकि जो है इस आरक्षित जो है वास्तविक आरक्षित महिला ही चुनाव लड़े और यहाँ के जो आदिवासी वर्ग को ही इसका फायदा मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।